नमस्कार। मैं एजुकेशन हब में एक नया सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है और इस सब्जेक्ट का नाम है बिहार सामान्य ज्ञान। यानी कि हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में क्या है, पहले क्या था, वो सब हम पढ़ेंगे। कौन से समय में कैसा सिचुएशन रहा, कौन राजा आया, वो सब। बिहार सामान्य ज्ञान नॉर्मली जो है बीपीएससी के जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं बिहार सामान्य ज्ञान में 2 चैप्टर्स, जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है और सेकंड चैप्टर जो है हिस्ट्री है। तो इंट्रोडक्शन में नॉर्मली कहाँ का क्या फेमस है, कब इसका स्थापना हुआ, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको मैं बाद में कवर करूँगी। पहले मैं हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ बिहार के अंदर है प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक का जितना सफ़र है वो पूरा इसमें बताया गया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बिहार के बारे में आपको और अच्छी बातें मैं आगे बताती जाऊं और मैं आपको समझाती जाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार के अंदर पहले हम क्या कवर करेंगे, पहले हम समझेंगे कि प्राचीन कालीन बिहार कैसा था, मतलब इतिहास जो था बिहार का वो कैसा है। प्राचीन कालीन बिहार के अंदर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। प्राचीन कालीन बिहार के बाद हम इसका जो कार्यकाल रहा है, इसका कालक्रम जो रहा है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आए हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब है क्या, देखो, बिहार का पहला कालक्रम कब से कब तक रहा वो पढ़ेंगे, कौन सा युग कब तक रहा वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल इसका कितना रहा। प्रागैतिहासिक काल के बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल इसका कितना रहा। ऐतिहासिक काल, और उसके बाद थर्ड जो अभी चल रहा है आधुनिक काल, इसका टाइम पीरियड कितना रहा, इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ये हम टॉपिक जो है अब आज के चैप्टर में इसको हम कवर कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, इन सब का हम एक इंट्रोडक्शन सिर्फ लेंगे आज। टाइम पीरियड कितना रहा, और उसके बाद कौन से प्रागैतिहासिक काल में और क्या क्या जो काल हैं वो आए हैं और उनका क्या टाइम पीरियड रहा। ऐतिहासिक काल में क्या क्या रहा, कौन कौन से और काल आए हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और आधुनिक काल जो अभी चल रहा है उसको हम आधुनिक काल ही बोलते हैं, तो इसको भी हम एक बार कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा सा अगर टाइम रहा तो हम प्रागैतिहासिक काल का इंट्रोडक्शन हम कवर कर लेंगे। उसके बाद उसमें क्या रहा क्या नहीं, और उसके बाद पूरा उसका जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक, ये प्राचीन कालीन बिहार। प्राचीन कालीन बिहार का क्या मतलब है। प्राचीन कालीन बिहार से मतलब है कि इस जो बिहार की हिस्ट्री, प्राचीन काल में बिहार कैसा था। अगर हम समझें कि इतिहास क्या चीज़ है, हिस्ट्री क्या है। इतिहास वो है जो हमें जो पहले जिस चीज़ जब हम थे नहीं उस वक्त की चीज़ों को आज के टाइम में रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पहले हमारी क्या ट्रेडिशन थी, क्या सभ्यताएं थी, क्या हमारी सोच थी, उन सब चीज़ों से हमें आज इंट्रोडक्शन कराता है। उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं, जो बीत चुका है। और उस हिस्ट्री की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम आज के टाइम में भी अगर हम उनको यूज़ करें तो उस हिस्ट्री की हेल्प से हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, हैप्पी, उत्कर्ष, हर चीज़ें हमें मिलती हैं। और उसको हम चित्र के तौर पर जो हमारे राइटर्स रहे हैं, जिन्होंने हमें इतिहास के बारे में लिखा है, प्रिंट किया है, वो हमें बाय अ पिक्चर और बाय अ स्टोरी किसी भी तरीके से वो हमें इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। तो बिहार के जो समाज और संस्कृति जो आज इस स्थिति में है उसके संदर्भ में बिहार के अतीत का जो विशेष महत्व रखता है, अगर उसकी रीडिंग, बिहार की हिस्ट्री को रीडिंग काफ़ी मायने रखता है। मतलब कि आज जिस तरीके से हम बिहार को देखते हैं, क्या एक्चुअली में बिहार ऐसा ही था, पहले भी ऐसा ही था, तो वो क्या था, उसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो बिहार काफ़ी पिछड़ गया है, धीरे धीरे वो आगे आ रहा है। तो उस चीज़ बिहार की चिड़िया कैसे था, उसमें क्या था, उन चीज़ों को हमें
कैसे पता लगेगा, वो हम हिस्ट्री पढ़ के ही बताएंगे। तो इसमें वही चीज़ है क्योंकि जो बिहार का जो प्रेजेंट है वो उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिहार पहले सोने की चिड़िया था, तो मैं ये नहीं कह रही कि आज एकदम कंगाल हो गया, नहीं, बट एक सिचुएशन ऐसा आया था कि बिहार का जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि बिहार में सोने की चिड़िया होने की वजह से काफ़ी सारे राजाओं ने आगे उसमें लूट खसोट की। तो वो एक हिस्ट्री है ना, उस हिस्ट्री के बेस पे तो हम आज बिहार के प्रेजेंट को समझ पाएंगे। ये सब चीज़ें हैं। और जो अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। मतलब वही है, जो पास्ट में जो हुआ विकास हुआ, उस विकास की वजह से जो सक्सेस हुआ, और उसके बाद जो फेलियर्स हुए, फेलियर्स के जो आज तक बिहार जूझ रहा है उसका क्या रीज़न रहा, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये है प्राचीन कालीन बिहार में, यही है। अब हम पढ़ते हैं बिहार का कालक्रम। बिहार के कालक्रम में नॉर्मली ये दोनों कालक्रम हैं, ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये कब तक रहा, ये रहा 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये रहा, इसको अलग से करते हैं। अगर हम जो प्रागैतिहासिक काल रहा, ये रहा 10 लाख ईसा पूर्व से कब तक, 1000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल हमारा कब तक रहा, ऐतिहासिक काल कब तक रहा, ये रहा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक, ये रहा 600 यानी कि 600 ईसा पूर्व तक। अब प्रागैतिहासिक काल के अंदर भी काफ़ी सारे पोर्शंस रहे हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे कौन कौन से काल रहे वो हैं, उनका टाइमिंग पीरियड क्या रहा है वो हम करेंगे। प्रागैतिहासिक काल कब तक रहा, 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल खत्म होने के बाद ऐतिहासिक काल आया, ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में हमारे टोटल 6 काल और बताए गए हैं, जो 6 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड के बाद एक नया युग आता गया और उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर है प्रागैतिहासिक काल में, तो हम उसको कवर करते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या रहा। और तो प्रागैतिहासिक काल में और क्या क्या रहा, इसका टाइम पीरियड हो गया 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब प्रागैतिहासिक काल में रहा एक तो पूरा पाषाण काल, मैं नोट डाउन कर देती हूँ, पूरा पाषाण काल। दूसरा रहा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फोर्थ है इसमें कैल्कोलिथिक काल, कैल्कोलिथिक काल। फिफ्थ वन कांस्य युग, टेढ़ा हो गया है इसको टिक कर लीजिएगा, कांस्य युग। और सिक्स्थ वन है लोह युग। कांस्य बोलते हैं हम तांबा को। टोटल कितने हो गए, अगर ये एक हेडिंग मान लें तो ये 1.1, 1.2, टोटल 6 हैं, 3, 4, 5 और ये 6। अब इनका टाइम पीरियड क्या रहा, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ये 6 युग आए, और इसमें पूरा पाषाण काल जो है वो 10 लाख से लेकर 11,000 ईसा पूर्व तक रहा। यानी कि स्टार्टिंग यही था 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 11,000 से शुरू हुआ और 6,000 ईसा पूर्व तक रहा। ये हुआ 11,000 से 6,000,
ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद अगर हम नवपाषाण की बात करें तो नवपाषाण हमारा शुरू हुआ 6000 से 6000 से 4000 ईसा पूर्व तक। कैल्कोलिथिक जो युग काल रहा वो रहा 4000 से 3000 ईसा पूर्व तक। कांस्य युग जो था वो रहा हमारा 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक। और जो लो युग था जो लास्ट रहा वो 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व के बाद वो खत्म हो गया था। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया था ये ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या क्या पढ़ लिया। पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल रहा, नवपाषाण रहा, कैल्कोलिथिक रहा और कांस्य युग और लोह युग रहा। जिसमें पूरा पाषाण काल जो है वो 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य पाषाण जो है 11,000 से 6,000 तक, नवपाषाण 6,000 से 4,000 तक, कैल्कोलिथिक 4,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, कांस्य युग जो है 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक और लोह युग जो है वो 2,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक रहा। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारा ऐतिहासिक काल जो है वो कब से कब तक रहा। इस चीज़ों को हम पूरा डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल के अंदर क्या था, मध्य पाषाण में क्या मिला, नवपाषाण क्या रहा, कैल्कोलिथिक क्या रहा, कांस्य युग क्या रहा और लो युग में क्या रहा। और ये सब चीज़ें कहाँ पर कौन सी जगह से मिलने पर हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये लो युग का है, कांस्य युग का है और कौन से एरिया में मिला है, स्पेशली उस एरिया को भी हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड था वो कब तक रहा और उसको भी हम उसके अंदर क्या क्या पोर्शन रहे वो हम कवर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल मैंने बताया था कि कब से कब तक रहा। ऐतिहासिक काल हमारा कब से कब तक रहा, ये हमारा रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे ऐतिहासिक काल के अंदर क्या क्या रहा और कब तक रहा। तो ऐतिहासिक काल के अंदर जो फर्स्ट था वो है हमारा प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार का जो एक्चुअली चैप्टर है हमारा प्राचीन कालीन बिहार हम जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैन एवं बौद्ध कालीन बिहार। नंबर 2 जैन एवं बौद्धकालीन बिहार। और थर्ड कौन सा रहा, मध्यकालीन बिहार। कंफ्यूज नहीं होना है, ये मध्यकालीन बिहार है। और जो हमने प्रागैतिहासिक में पढ़ा वो मध्य पाषाण काल है। अब हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। प्राचीन बिहार कब से कब तक रहा, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। हजार ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये ऑल टॉपिक इसके अंदर कवर है। जैन एवं अगर बौद्धकालीन बिहार की बात करें तो ये रहा हमारा 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक। और अगर हम बात करें मध्यकालीन बिहार की तो ये हमारा रहा 1206 ईसा पूर्व से लेकर 1765 ईस्वी तक, 1765 ईस्वी तक। ये ईस्वी है, नॉट ईसा पूर्व। ये हमारा ऐतिहासिक काल में हो गया। मतलब हमने प्रागैतिहासिक काल में 6 पार्ट किए, ऐतिहासिक काल का 3 हो गया और जो लास्ट है वो है हमारा आधुनिक काल।
हम एक बार और देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल हमारा कब तक रहा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें हम प्राचीन बिहार है, प्राचीन बिहार का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा प्राचीन बिहार के अंदर ही कवर हुआ, तो वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पूरा रहा। उसके बाद जैन और बौद्धकालीन बिहार आया। जैन और बौद्धकालीन बिहार के अंदर 600 ईसा पूर्व से 1200, जो जैन और बौद्धकालीन बिहार से मतलब है कि बिहार के अंदर सिर्फ जैन और बौद्ध, जो बौद्ध लोग थे उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था। उसके बाद मध्यकालीन बिहार आया, तो मध्यकालीन बिहार कब तक रहा? वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1765 ईस्वी तक। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट है हमारा एक है आधुनिक काल। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक, लेकिन जो हमारा आधुनिक काल है वो हिस्ट्री से नहीं है, वो हमारा लगभग हम एक आदि मानव की प्रक्रिया से निकलकर मानव प्रक्रिया में आ चुके थे उस वक्त का है। तो मैं लिख देती हूँ आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर था आधुनिक बिहार और स्वतंत्र बिहार। आधुनिक बिहार मतलब जो काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुका था उस वक्त, वो है आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार जो हमारा रहा 1765 से 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है स्वतंत्र बिहार, जो कि इंडिपेंडेंस हो चुका था, क्योंकि हमें 1947 में आज़ादी मिल गई थी। तो आज़ाद जो बिहार था उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र बिहार। स्वतंत्र बिहार जो है वो अभी तक हमारा चल रहा है 1947 से लेकर के ईस्वी से लेकर के, जो अभी तक अभी कंटिन्यू है, और कब तक चलेगा पता नहीं, इन्फिनिटी है। तो ये तीनों चीज ये मैंने कवर किया। तो आज के हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने किया प्राचीन कालीन बिहार का, हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिया है कि हिस्ट्री क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमने बिहार का कालक्रम देखा है, जिसके अंदर हमने दो चीज़ पढ़ी, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल हमारा रहा 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक काल रहा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब देखो, जो प्रागैतिहासिक काल है वो अलिखित है, मतलब वो रिटर्न नहीं है कहीं, वो कुछ स्रोत हमें मिले उसके बेस पे हम लोग उसको पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल जो है वो लिखित में है, यानी कि रिटर्न है। प्रागैतिहासिक काल में हमें कुछ प्रूफ मिले हैं, उसके बेस पर हम उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ें थी। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें हमें रिटर्न में मिली हुई चीज़ें हैं, जो हमारे जो राइटर्स रहे हैं उन्होंने लिखा है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने 6 चीज़ें पढ़ी हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और कैल्कोलिथिक काल और कांस्य युग और लोह युग। 6 चीज़ें पढ़ी हैं, उनका हमने टाइम पीरियड देखा है। ऐतिहासिक काल के अंदर हमने प्राचीन बिहार, जैन एवं बौद्धकालीन बिहार और मध्यकालीन बिहार पढ़ा है। और आधुनिक काल, ये जो है थर्ड पॉइंट है, आधुनिक काल के अंदर हमने आधुनिक बिहार और इंडिपेंडेंस बिहार के बारे में पढ़ा है, जो हमारा आज़ाद हो चुका है और जो अब तक चल रहा है। अब इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हैव फन।